यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई। छात्रों की वापसी पर पीएम मोदी का मंथन जारी है। भारतीयों को यूक्रेन से वापसी को लेकर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार भारत इस कवायद में जुटा हुआ है कि जो यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाया जा सके। जी बिल्कुल साहिल, देखिए भारत सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि यूक्रेन में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से हिंदुस्तान जल्द से जल्द वापस लाना है। इसी सिलसिले में जो बनारस से वापस आने के बाद कल शाम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की। अगर आज की बात करें तो एक बार फिर से बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, ये तमाम वो भारत सरकार के मंत्री हैं जो इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में ऑपरेशन गंगा को किस तरीके से अंजाम देना है, क्योंकि अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक छात्र जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको हिंदुस्तान वापस कैसे लाना है इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो छात्र फंसे हुए हैं उनके परिजन जो लगातार देश के अंदर रहकर लगातार गुहार लगा रहे हैं उनके बच्चों को शीघ्र भारत सरकार हिंदुस्तान वापस लेकर आए। तो आगे की रणनीति क्या कुछ भारत सरकार की होने वाली है ताकि लोगों को जल्द से जल्द यूक्रेन से बचाकर हिंदुस्तान लाया जा सके, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं और इस बात को लेकर सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है और इन तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो लोग सामंजस्य और समन्वय बनाएं ताकि जो छात्र विदेश में फंसे हुए हैं, यूक्रेन में खासतौर पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। ममता, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम बैठकें भी यहाँ पर हो रही है और लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं कि वहाँ पर जो स्थिति है, जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है और उन्हें जल्द से जल्द कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर मंथन भी जारी है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो हालात जो हैं यूक्रेन के वो दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके के हमलों की तस्वीरें हमने देखी हैं और जिस तरीके की चिंता यहाँ पर खड़ी हो गई है और लगातार उस चिंता को दूर करने की कवायद में तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जुटे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो दिग्गज हैं वो भी इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से वापस लाया जा सके। कई लोगों के परिजन यहाँ पर हैं, उनका सरकार से क्या कुछ निवेदन देखने को मिला है और उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो सरकार जिस तरीके की कवायद में जुटी हुई है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए साहिल, सबसे पहले रूस और यूक्रेन की बात करें, ये बात बिल्कुल सही है कि हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और पूरे विश्व की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि किस तरीके से शांति बहाल हो सके। और भारत सरकार की तरफ से लगातार ये रूस से अपील भी किया जा रहा है कि शांति ही एक रास्ता हो सकता है, युद्ध किसी भी प्रकार के किसी भी समस्या का हल नहीं है। ऐसे में शांति बहाल होना चाहिए। स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हैं और यही वजह है कि विश्व के तमाम जो देश हैं भारत के साथ सभी लोगों की चिंता का सबब इस बात को लेकर बना हुआ है कि आखिरकार उनके जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से वतन वापसी कराया जा सके। क्योंकि अगर परिजनों की बात करें जिनके बच्चे घर वापस आ गए हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन भारी तादाद में अभी भी छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पोलैंड की सरहद तक पहुँच चुके हैं लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और यही वजह है कि जो लोग अभी तक हिंदुस्तान वापस नहीं आ सके हैं, यूक्रेन के किसी न किसी इलाके में फंसे हुए हैं, उनके लिए और उनके घर वालों के लिए चिंता का सबब ज़रूर बना हुआ है इस बात को लेकर कि आखिरकार वो किस तरीके से वापस आएँ। लेकिन दूसरी ओर अगर परिजनों की बात करें जो पहले से लौट कर आए हैं, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका ये भी कहना है कि भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, सबकी मदद करने की कोशिश की है। और भारत कई जगहों पर तो ऐसा भी साहिल देखने को मिला है कि जिनके हाथों में तिरंगा झंडा था उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो कोशिश कर रही है वो देखने को तो मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जनवरी में ही भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया था इस बात को लेकर कि यूक्रेन में खास तौर पर कि भारतीय नागरिक जल्द से जल्द अपने देश वापस आ जाएं। लेकिन
किसी को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उनको इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। जहाँ तक परिजन का सवाल है, जिनके बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, वो भी भारत सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि सरकार कोशिश करे ताकि उनके बच्चे जल्द से जल्द घर वापस आ सकें। हालांकि भारत सरकार की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो बैठक हुई है उसमें तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं वहाँ के राष्ट्र से बात भी किया जाए और सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने की कोशिश केंद्रीय मंत्री भी करें ताकि जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। साहिल जी ममता, वहीं अगर बात की जाए विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उनकी भूमिका को लेकर भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि वो भी खुद संज्ञान लिए हुए हैं जो तमाम भारतीय नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी स्थिति को लेकर, और लगातार प्रयासरत हैं। अलग अलग राजदूतों के साथ बातचीत भी हो रही है, लगातार ये कवायद की जा रही है कि जो स्थिति है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। और उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो एस जयशंकर का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि समीक्षा बैठक में जो हाई लेवल समीक्षा बैठक यहाँ पर बुलाई गई है उसमें भी वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के सामने तमाम चीजें वो रखने वाले हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए विदेश मंत्री होने के नाते एस जयशंकर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और तमाम देशों से, क्योंकि यूक्रेन में जो हालात हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ से उनको निकलने का जो रास्ता है वो दूसरे देशों के जरिए है और दूसरे देश जो है वो हिंदुस्तान को परमिशन क्यों देंगे। डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और एस जयशंकर बतौर विदेश मंत्री बाकी देशों से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों को वहाँ पर एक्सेस मिले और उन देशों के जरिए भारतीय नागरिक हिंदुस्तान वापस आ सकें। तो ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री को उन्होंने बाकायदा ब्रीफ किया कि आखिरकार वो किस तरीके से बाकी देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का स्तर क्या है, अभी तक बात कहाँ तक पहुँची है, दूसरे देश जो है वो हिंदुस्तान की कितनी मदद कर रहे हैं नागरिकों को बाहर निकालने को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या कुछ बात भारत सरकार बाकी देशों के साथ कर रही है उसको लेकर बाकायदा प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है, बताया है कि आगे की रणनीति भारत सरकार की क्या है। और अगर बाकी देशों की बात करें जहां के जरिए हिंदुस्तानी नागरिकों को अपने वतन वापस आना है तो क्या कुछ बातचीत हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है। हालांकि अब देखना यही होगा कि भारत सरकार किस तरीके से जो अभी तक लोग वहां पर फंसे हैं उनको वापस लेकर आती है। हालांकि सरकार की अगर बात करें तो कोशिशें तेज हैं और भारत सरकार का यही कहना है कि जो जहां है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है ताकि उनको यूक्रेन से जल्द बाहर निकाला जा सके। चलिए ममता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।